ठीक है। यस इसको हम सिंपली एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या होता है देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। दो लाइन ले लिया, let us choose the line L1 as A1x, B1y, C1 equal to 0, and line 2 as A2x, B2y plus C2. तो इसमें से L1 और L2 कौन सी है? ठीक है, बता रहे हैं, बना रहे हैं, एक एक बनाएंगे। आपका ये लाइन L1 हो गया, दिस इज L1 एंड दिस। ठीक है, यस अब हम सिंपली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि दो बातें हैं यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से, कि जब दो लाइंस होंगी तो उनके दो बाइसेक्टर बनेंगे। एक ये बाइसेक्टर होगा और एक ये बाइसेक्टर होगा। सर दो लाइंस होंगी तो एक दो ये वाला लाइन है, बाइसेक्ट इनके बीच में करेगा। दो एंगल होगा, ये एंगल होगा, तो इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन ये हो जाएगा। यस एक एंगल इनके बीच में ये होगा। सर मतलब L1 और L2 को हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्ट कर रहे हैं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। डायग्राम एक्सिस सिमेट्रिक में कोऑर्डिनेट, अगर मैं मान लूं L1 हमारा ऐसे है, L2 हमारा ऐसे है, ठीक है, या मैं मान लूं कि L1 हमारा ऐसे है, L2 यस हमारा ऐसे है, तो बाइसेक्टर तो यहाँ हो जाएगा ना। यस तो कोऑर्डिनेट दिख रहा है यस हमको, इसलिए उसको कोऑर्डिनेट देखना नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लग रहे हैं, वैसे कुछ भी लाइन बाइसेक्ट कर सकती है दो बिल्कुल लाइंस के कोई बीच भी के लाइन एंगल मिल को। जाएगा। तो क्योंकि हमको सिमेट्रिकल दिखेगा तो हमें बनाने में इजी होता है आदमी को, इसलिए हमने ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो लेते हैं कोई पॉइंट P ले लें, P पॉइंट x1 y1 यस कोऑर्डिनेट इसका कर दें। तो क्या करो, P से परपेंडिकुलर डाल दो, इस इक्वेशन भी और इस इक्वेशन पे भी। तो इसको Pn बोलो और इसको Pm बोल दो, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो इसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल, इक्वेशन सेम ही होगा दोनों साइड से, होगा सेम। यस इन फिगर Pn इक्वल टू Pm होगा, होगा फ्रॉम फिगर इक्वल्स टू Pn क्योंकि इसे बाइसेक्ट कर रहा है Pn वो। इक्वल टू Pm। हाँ, अब देखो हमें पता नहीं, ये देखो हमने क्या किया, हमने बाई सेक्टर पे एक पॉइंट Px ले लिया, इस P का लोकस निकालना चाहते हैं। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, फिर इस P लोकस का लोकस। तो P का लोकस होगा वही परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होगा ना। P आप कैसे मूव करेगा ना यहाँ पे, का तो लोकस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Px1 y1 है तो क्या बन जाएगा बेटा, इस इक्वेशन में पुटअप कर दो तो क्या बन जाएगा, ये A1x B1y C1 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू, प्लस माइनस होता है A2x B2y C अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना पीछे सीखा था हमने। हेलो,
ऑलरेडी हम वो निकाले डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बिल्कुल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हो गया फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो लाइन हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया डिवाइड बाई लाइन का जो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक यस है। सर, और सर कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के। बस 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 बस, देखो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इस पे यस सर, परपेंडिकुलर डाल, सॉरी उधर। ये परपेंडिकुलर डाला हमने यस यहाँ पे, ये लाइन यस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपको चाहिए था तो वो निकाल लिया हमने यहाँ पे। यस सर। और यही आपका बन जाएगा लोकस ऑफ पी, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। सर ये इक्वेशन है लोकस ऑफ पी या एंगल बाइसेक्टर की। हाँ, पी कहाँ पे है, एंगल बाइसेक्टर पे पी है। हम किसी यस पॉइंट का लोकस कैसे निकालते थे, सर, उस नहीं सर, सर पी जो है वो तो एक्स एक्सिस पे जो उसके एंगल को L1 और L2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। हम्म, तो सर पी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ताकि वो बाइसेक्ट कर पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल सर इसी पी का तरीके से, लोकस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मतलब एक्स एक्सिस जो ये होगा इस केस बिल्कुल, में। हाँ इस केस में ऐसे, इसी तरीके से आप जब क्यू के लिए निकालना होगा तो क्यू के लिए बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन ले लिए हैं, ठीक है। यस अब यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि आपको दो कंडीशन बनेगी कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर या कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। यस देखते हैं क्या करेंगे किस सिचुएशन में। तो टू डिटरमाइन मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप सिस्टमेटिक उसको करते जाओ यस चीजें बिल्कुल याद रहती हैं। टू डिटरमाइन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या करेंगे, आपका ये अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हुआ, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होने का सिचुएशन क्या बनेगी बेटा, इसमें देखें क्यों। अगर हम, और इसको हमने पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट मान लिया हमने। अगर एपी आपका एक्यूट बाइसेक्टर है, क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा है दिस मस्ट बी लेस देन पाई 90 बाई, 2। थीटा मस्ट बी लेस देन पाई बाई 2 ना, यस सर। थीटा must be less than pi by 2. It means theta by 2 must be less than pi by 4. क्या थीटा 2 क्यों निकाले हम थीटा निकालते हैं डायरेक्टली ना। यस थीटा must be less than pi by, बाय 2। ठीक है। यस अच्छा तो इसका फायदा क्या होगा हमको, यहाँ डायग्राम देखते हैं जरा हम। अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास में, तो ये बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। सर ये पूरा, हाँ सर, दोनों जगह थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। तो अब अगर इसी में इसको एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बात करेंगे, तो कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप हो जाएगा उसको टेन थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। यस सर। पी ए एन, अगर इस ट्रायंगल में बात करें हम, पी ए एन निकालना है हमको, क्या निकालना है, पी ए एन का टेन थीटा। तो देखो पी ए एन का टेन थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन में देखें हम, टेन थीटा बाई 2, ये आपका Pn upon परपेंडिकुलर इसमें An। था। बस बस बस, पी एन अपान ए An। एन है।
और ये आपका क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी लेस देन 1 होना चाहिए अगर आपको एक्यूट एंगल चाहिए तो। ओके must be less than 1 tan 90। तो ये समझ नहीं आया, लेस देन 1 क्यों होना चाहिए? बेटा 1040, अगर ये 1045 से कम होगा तो 1045 की वैल्यू 1 होती है। यस सर। तो थीटा आपका न पाई बाई 2 से कम होना चाहिए, तो थीटा पाई बाई 2 किससे कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, यस सर। है ना। तो यस आप इन सर। कंडीशन को ऐसे दिमाग में रख करके इनको कर सकती हैं कि अगर एक्यूट है तो, अगर ऑब्ट्यूस है तो obtuse, अगर ऑब्ट्यूस होगा तो क्या सिचुएशन बन जाएगी आपकी, सर थीटा शुड बी ग्रेटर देन पाई बाय 2। बस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा। ठीक है। यस। अच्छा अब हमने देखो दो चीजें निकाल ली हैं, क्या निकाल लिया है, हमने निकाल लिया कि उसका इक्वेशन क्या होगा, तो प्लस माइनस करके निकाल लिया हमने। अब दूसरा सिचुएशन या कंडीशन इसमें बनता है, वो कंडीशन ये बनता है कि टू डिटरमाइन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल containing the origin and that of the angle not containing the origin। ठीक है। सर क्या? तो दो सिचुएशन बनती है। यस। ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल containing the origin, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल जिसमें ओरिजिन इन्वॉल्व हो, एंड दैट ऑफ एंगल नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है। दो सिचुएशन है, एक में आपके पास ओरिजिन होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। तो उसके इक्वेशन को कैसे हम डिसाइड करेंगे, बाइसेक्टर को कैसे बनाएंगे। तो देखो बहुत सिंपल है। केस 1, यस सर। अच्छा तो अब अगर आपको बाइसेक्टर वाले इक्वेशन में कंटेनिंग द ओरिजिन चाहिए, आपको क्या चाहिए, कंटेनिंग द ओरिजिन। ओरिजिन चाहिए। तो आपका जो इक्वेशन पीछे आया हुआ था, ठीक है, अभी पीछे आया था, इसमें हम प्लस साइन लेंगे, खाली क्या लेंगे हम, प्लस प्लस साइन लेंगे। साइन। यस सर। और सर अगर अगर हमें ओरिजिन नॉट को इंक्लूड कंटेनिंग, करना है। हाँ हाँ, और अगर नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन लेना है तो क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव माइनस साइन ले लेंगे। साइन। यस सर। ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ 1 मिनट। हाँ नोट लो। यस सर मैं लिख लिया। ओके अब देखो, इसमें एक नया सिचुएशन बनेगी, तो इसको ओरिजिन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करते हैं हम। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो ये अलग टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक है? इसी में बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट अल्फा एंड बीटा, जनरल पॉइंट हो गया ना।
यस सर, ये आपका हो जाएगा a1x b1y c1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 1 1 कर दो इक्वल टू a2x b2y c2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। ठीक है, यस सर, यहाँ पे नोट करो, इफ अल्फा बीटा को इक्वेशन में पुटअप करना है, a1 अल्फा b1 बीटा प्लस c1, इसी को हम k1 कहते थे, पीछे कहा था ना हमने k1, यस सर, एंड a2 अल्फा b2 बीटा प्लस c2, इसको हमने k2 कहा था, यस सर, हैव द सेम साइन। अगर इन इक्वेशन का सेम साइन है तो जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा वो ये बनेगा। ठीक है, और अगर इनका अपोजिट साइन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब फिर सेम अगर साइन अपोजिट साइन का सेम मीनिंग, साइन है सेम साइन, तो ये बनेगा। हाँ, तो फिर अगर इसका मीनिंग, ऑपोजिट साइन होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल बाइसेक्टर था आपके पास में ये, है ना? यस ठीक है, एंगल बाइसेक्टर था आपके पास में ये, और हमने देखा था कि अगर इन दोनों के सेम साइन होते हैं तो लैम्डा क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था। क्या हो जाता था? नेगेटिव हो सेम जाता साइन था पे लैम्डा लैम्डा। नेगेटिव, मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाता था वो। यस समझा गया ना? यस सर, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन करेंगे हम। अगर इनका सेम साइड है तो यहाँ पे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव साइन है इनका तो यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे हम। ठीक है, यस अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें तो बहुत परेशान हो जाएगा बच्चा, क्या करें कुछ। चलो तुम्हें कुछ ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, एक काम करो, पहले तो जो फार्मूले बताए अभी उनको एक बार रिवाइज करो 2 मिनट, फिर मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ। इसको कैसे पता करेंगे ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। यस गुड। देखिए। यस आप देखो कैसे हम पता करेंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखने के लिए पूछा जाता है हमसे, वो एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल के लिए लिखने के लिए बोला जाता है, तो हम कैसे पता करेंगे कब मुझे एक्यूट लिखना है, कब ऑब्ट्यूज लिखना है, कब प्लस साइन लिखनी है, कब माइनस साइन लिखनी है ना? यस जो बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है एंगल बाइसेक्टर का, वो होता है आपका a1x सॉरी b1y c1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना?
Yes. इसी में प्लस माइनस a2x b2y Plus प्लस c2 C2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 D2 square. अब किसके लिए प्लस लगेगा, किसके लिए माइनस लगेगा, फिर इसी का ट्रिक ऑब्ट्यूज अगर आप एंगल और एक्यूट एंगल वाला. अगर इसी का ट्रिक आप जान जाओ तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, Yes. तो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन, और अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लिखना है तो साइन क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर Yes. एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पहली कंडीशन है, इन सब में ध्यान ये रखना है कि आपका C1 ग्रेटर देन 0 है एंड C2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इंटरसेप्ट जो है वो. और दूसरी कंडीशन है A1 B1 दैट नॉट इक्वल टू A2 B2 है। ठीक है, अदरवाइज पैरेलल लाइन हो जाएंगे ना ये। Yes. अगर A1 इक्वल टू B1 हो जाए, A2 इक्वल टू B2 हो जाए तो पैरेलल हो जाएंगी। और अगर किसी लाइन, इनका y एक्सिस पे दो लाइन है, एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन आपकी Yes. इधर से आ रही है, ये सेम इंटरसेप्ट काटेगी तो नहीं बात बनेगी हमारी। ठीक है, Yes. Yes. ये सिचुएशन है कि जब आपका ये पॉजिटिव, देखो ये सिचुएशन ये थी C1 और दूसरी लाइन आपकी थी कि यहाँ चली जाए, नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इनके पता नहीं कहाँ मिलेंगे, हमें आइडिया नहीं लगेगा। तो इसलिए कंडीशन हमने रखा हुआ है कि C1 ग्रेटर देन 0, C2 ग्रेटर देन 0 और A1, ये आपके सिर्फ पैरेललिटी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी नहीं काटती दूसरे को, Yes. उससे बच। ठीक है, Yes. अमूमन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंडीशन अपने आप होगी। तो यहाँ पे सिचुएशन बनता है बेटा A1 A2 प्लस B1 B2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एक्यूट एंगल के लिए माइनस साइन यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए प्लस साइन होता है। ठीक है, Yes. इसी तरीके से A1 A2 प्लस B1 B2 आपका लेस देन 0 है, एक्यूट के लिए प्लस साइन यूज होता है, उसके लिए माइनस साइन होता है। Yes. ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से डायग्राम में बना के समझ भी सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में समझने का क्या मतलब है, A1 A2 B1 B2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब A1 A2 B1 B2 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। Yes. अब इक्वेशन में अगर A1 B1 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और x इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो b इक्वल टू माइनस C1 अपान B1 मिल जाएगा। Yes. मतलब यहाँ पे कहीं इसको काटेगा इस एंगल को। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस पे. हाँ, दूसरे वाले में करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस C2 अपान B2 मिल जाएगा। ठीक है, Yes. माइनस C2 अपान B2 मिल जाएगा, तो वो भी कहीं इसको, तो दोनों लाइन आपकी कुछ ऐसी बनेंगी, y एक्सिस के साथ में बनेंगी ऐसे, दोनों दोनों का कट यहाँ y एक्सिस पे हो रहा है ना ये। Yes. ठीक है, आपका ये एंगल आपका एक्यूट एंगल बन जाएगा और इसके बाद वाला जो एंगल बनेगा ये वाला आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, है ना, और उसके समझा बाद गया। वाला ऑब्ट्यूज. Yes. तो अब आप एक्यूट वाले इसका बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन लिखना है तो ये माइनस से देगा। ठीक है, इस वाले सिचुएशन में अगर इसका लिखना है बाहर वाले का तो ये आपको प्लस से देगा। ठीक है, Yes. Yes. तो बस प्लस माइनस प्लस ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब बहुत सिंपल है, इसको दिमाग में रखना भी। देखो ए आपका किससे है, छोटा है ओ से, है ना, Yes. ए छोटा है ओ से, माइनस छोटा है प्लस से, है ना, Yes. A1 A2 प्लस B1 B2 छोटा है 0 से। Yes. इस तरीके से ये कंडीशन हमें याद रहती है। ठीक है, Yes. A लेस देन O माइनस लेस देन प्लस एंड दिस लेस देन 0। अगर दिस लेस देन 0 तो माइनस वाला एक्यूट दे देगा हमको, प्लस वाला ऑब्ट्यूज दे देगा। ठीक,
Yes, sir. तो क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल है। आर द स्ट्रेट लाइन 4x 3y minus 6 equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 equal to 0. Find the equation of the bisectors. नंबर 1 क्या क्या फाइंड करना है? Bisector of the obtuse angle between them नंबर 2 फाइंड करना है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एक्यूट, ठीक है। Yes, sir. नंबर 3 बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है, ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन 1,2, ठीक है। Yes, sir. तो नंबर वन का बनाते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। Yes, और क्या करते हैं, इसका जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? sir. General equation. बाइसेक्टर का, Yes, sir. बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है? कुछ नहीं, सब सिंपल दिया, ए तो 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा ना, Yes, sir. इक्वल टू प्लस माइनस 5x 5x प्लस plus 12y 12y plus प्लस 9. 9 अपॉन 12 5 13 हो जाएगा ये, Yes, sir. So 13. ठीक है। Yes, sir. ओके, अब इसको सॉल्व करके आपको दो कंडीशन मिलेगी, प्लस साइन ले लो माइनस साइन ले लो। क्या ले लो? प्लस साइन ले लो माइनस साइन ले लो और सॉल्व कर लो इक्वेशन को, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0, 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको बताना है प्लस वाले पे कौन सा है, माइनस वाले पे कौन सा आया है। मतलब ये जैसे एक बार प्लस लेके सॉल्व कर, एक बार माइनस लेके, तो ये दो इक्वेशंस आएंगी। हाँ, ये तो मैं करती हूँ। ये तो मेरी अलग आ रही है इक्वेशन से, जिसे मैंने प्लस वाले से सॉल्व किया, तो जब आ रहा था 27x अच्छे से 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0, फिर ये प्लस से आ रही है सॉल्व करने के बाद। ये प्लस से आ गया, ये अपने आप माइनस से हो जाएगी, यस ठीक है। यस ओके, अब क्या करें, हम अपना जो कंडीशन था उसको यूज करके देखें क्या आ रहा है। यहाँ पे a1 और b1 b2 ये दोनों का पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 है। यस तो हमें पता है ए और ओ में क्या करते थे हम,
ग्रेटर देन 0 होने पे ए माइनस होता था और ओ प्लस होता था, ये था ना। सर हम A1 A2 नहीं निकालेंगे। A1 A2 निकालेंगे क्यों? यहाँ पे सिंपली देख लो ना, ये A1 A2 4 पंचे 20। यस अब सर। 12 3 36 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा। यस सर। तो अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब दोनों ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। यस सर। ट्रिक है, इसको निकालना नहीं है, इसको यूटिलाइज करना है ट्रिक को, ठीक है। यस यस सर। ट्रिक को यूटिलाइज करना है, तो आप क्या करोगे, मतलब प्लस वाला ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, यस सर। और ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो कैसे वेरीफाई करें कि है कि नहीं है ये। तो यस क्या करो, सर। इसको ले लो, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में है ना, तो इसको ले लो, इनमें से किसी एक को ले लो, मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, टेन थीटा निकालो। सर जो तो फर्स्ट इन दो, इक्वेशन, हाँ, इन दोनों के बीच में टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा कैसे निकलता था आपका, m1 माइनस M1 माइनस m2 M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। m1 m2 बनता था। इससे इसके और फर्स्ट वाले किसी के बीच में निकालो, दोनों में से कोई चूज कर लो। हमने फर्स्ट चूज कर लिया आर्बिट्रेरी, ठीक है। यस सर। ये एंगल निकाल के देखो कितना आता है, ये वैल्यू कितनी आती है। यस सर मैं निकालती हूँ। सर थीटा आ रहा है tan इनवर्स -11/3। तो अब थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, कितना आया था ये 11/3 सर आया था ना ये। -11, सर -11/, यस सर बेटा पॉजिटिव हो मॉड लगा हुआ है ना, दिस इज ग्रेटर देन 1, यस सर। है ना, ग्रेटर यस देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, ऑब्ट्यूज एंगल। मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। दिस इज फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, यस सर। है ना। यस सर। सर ये इक्वेशन जो थी दूसरी वाली वो भी ऑब्ट्यूज के लिए हमने निकाली। हाँ? सर जो हमने दूसरी इक्वेशन निकाली थी वो ऑब्ट्यूज के लिए निकाली थी, सर वेरीफाई हो गया। ओके, जो इस पॉइंट के लिए निकालना है वो भी ऑब्ट्यूस के लिए ही निकालना है, समझे नहीं क्या कर रहे हो। सर मैं कह रही हूँ सर आपने बोला ना वेरिफिकेशन, तो मेरे ख्याल से वेरीफाई हो गया क्योंकि हाँ, सर जो तो ये हमने, वेरीफाई कर लिया कि जो यस ये प्लस सर साइन के साथ में आया वो किसके लिए आया, ऑब्ट्यूज के लिए आया, ऑब्ट्यूज के और जो लिए, माइनस साइन पे लगाने पे आया वो किसके लिए आया, एक्यूट के एक्यूट लिए आया। और एंगल प्लस की। माइनस साइन कहाँ से आया, इस शॉर्ट ट्रिक से आया, यस ठीक है। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये अदरवाइज क्या करोगे, आप दोनों निकालना पड़ेगा और आपको बार बार उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, यस ठीक है। तो आप चूंकि एग्जाम में तो कहीं लिखना नहीं है, आपको एग्जाम में से वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू पाने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। यस कि आपसे ऑब्ट्यूज पूछा तो खाली प्लस वाला निकाल लेते, एक्यूट पूछा तो सिर्फ माइनस वाला निकाल लेते। यस अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर व्हिच कंटेन्स दिस पॉइंट, यस ओके। यस तो पीछे हमने देखा कि ये पॉइंट कंटेन करेगा नहीं करेगा, इसके लिए हम दोनों इक्वेशन से के वैल्यू निकालेंगे। K1 और K2। K1 इक्वल टू आपका
पुटअप कर दो तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 4 6 6 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यस टू वैल्यू क्या आ जाएगी? पुटअप करो आप, तो 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 9, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते थे तो हम क्या करते थे? प्लस साइन ले लेते थे। यस मतलब ये वाला इक्वेशन जो होगा, दिस इक्वेशन विल कंटेन पॉइंट 1,2। सर जो पॉजिटिव वाली होती है, यस ओ समझ आ गया? यस सर तो इजी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब कंसंट्रेशन पेशेंस बना के करना पड़ेगा। यस ठीक है, यस सर देखते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन। लाइन्स है आपकी, find the equation of the बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल between the lines 3x minus 4y (12x plus 5y minus 2 equal to 0). yes तो क्या करते हैं? सबसे इजी सिंपल पॉजिटिव तरीका, वैल्यू आई है ना देखते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पिछले केस में हमने थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया था कंडीशन को। कंडीशन हमारी क्या थी कि C1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, C2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना? यस यस तो इस इक्वेशन को पहले इस कंडीशन में बनाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा -12x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। बन जाएगा ये, यस है ना? अब इसमें आप निकाल लेंगे, क्या देखेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, यहाँ पे निकाल लो, बाकी आप दिमाग में देख कर सकते हैं। देखो ये आपका नेगेटिव टर्म हो जाएगा 36, नेगेटिव आएगा और ये आपका पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? +20 तो टोटल कितना हो गया? ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 में क्या होता था? एक्यूट में पॉजिटिव होता था और ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज में में नेगेटिव नेगेटिव होता था। बस, अब बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख दो, हो गया। यस सर जो बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे, जो हमने सर फिर जो चेंज करा है सेकंड इक्वेशन में, वो यूज करेंगे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। देखो ये इस कंडीशन में, देखो ये आपका, ये नेगेटिव इस कंडीशन में है बेटा। हेलो, यस इस कंडीशन में है नेगेटिव। अगर आप डायरेक्टली इसी कंडीशन में यूज करना चाहोगे तो आपकी वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी। यस इसके लिए अगर आप निकालोगे डायरेक्टली, यहाँ पे निकालो, तो 12 36 माइनस 20, ये पॉजिटिव आ जाएगा ना ये। यस सर नहीं सर मैं पूछ रही अंडर रूट हूँ कितना हो जैसे जाएगा? अब इक्वेशन सर 5 5 हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, माइनस किस इक्वेशन के साथ में? इसके साथ में। यही वाली लिखेंगे। हाँ, ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा ना। यस सर 13 आ जाएगा। अब ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, एक्चुअली में यही चीज है ये 12x प्लस 5y माइनस 2/13, है ना? यस सर बात समझ आ गई ना? यस देखो सर अगर ये दोनों टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव है तब तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है कहीं पे। यस सर लेकिन अगर इनमें कोई टर्म कहीं पे नेगेटिव है, तब फिर हमको ये साइन नेगेटिव करके ये मल्टीप्लिकेशन चेक करना पड़ेगा। यस सर
ओके। यस सर। तो कभी आपका ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, कभी चेंज नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखे होते, हेलो, यस सर। अगर ये इसमें एक टर्म और नेगेटिव होता हमारे पास तो इक्वेशन पूरी पूरी चेंज हो जाती है ना। यस सर। तो इसलिए हमेशा जो प्रोसीजर है उसको दिमाग में रख के उसको फॉलो करेंगे। और फिर कितना आंसर है इसका? सर 21x प्लस 77y माइनस 101 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया बाइसेक्टर का इक्वेशन, यस ठीक है। यस सर। और ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। टफ नहीं, ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। यस सर। देखो, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर, ए यस 1, 1, बी 4, -2, सी 5, 5 respectively. यस सर। Then find the equation of perpendicular drop from C to the internal bisector of angle A. Find the equation of the perpendicular drop from. And then find the equation of the perpendicular drop from C to the internal bisector of angle A. Yes sir. ठीक है। Yes sir. देखो कैसे बनाएंगे। पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ यहाँ पे। और इस पे परपेंडिकुलर डालना है आपको, ये ना सी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो वो कहीं पे बन सकता है, हमें पता नहीं कहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, जहाँ कहीं सुटेबल होगा वहां बना लेना है। इससे परपेंडिकुलर डालना, यहाँ पे भी पड़ सकता है, यहाँ भी पड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। Yes sir. ओके, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि इंटरनल बाइसेक्टर इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालो सबसे पहले तो। 5, 4, 9, 9/। The 9/2 or 3/2. Hello. हाँ, फिर डिवाइड द अपोजिट साइड BC इन द रेशियो ऑफ। ओके ओके, देखो क्या है, जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो जो आपका BC को डिवाइड, देखो अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल बना लो, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, Yes sir. ये एंगल सेम है, ये कॉमन हो जाएगा, Yes sir. ठीक है। तो So एक BD तरीके से equal अगर to आप DC. हाँ, तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि जो इनका रेशियो हो जाएगा वो आपका मिल जाएगा AB रेशियो AC, ये आपका BD DC हो जाएगा ना, Similarity से. सिमिलरिटी से। Yes sir. तो AB के लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आप निकालो तो 3√2 हो जाएगी। और AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4√2 हो जाएगा। So BD और CD की लेंथ के इक्वल. ये 3/4 बन जाएगा। ये √2 कैंसिल दोनों साइड में है ना।
इसका रेशियो निकालेंगे तो 3/√2 बनेगा ना। यस सर। 3√2 रेशियो 4√2, √2 कैंसिल हो जाएगा। BC और आपका DC का जो रेशियो बनेगा, BC रेशियो DC आपका बन जाएगा 3/4। ठीक है। तो यस अब अगर सर। इसका रेशियो पता सर है तो BD इसका रेशियो CD। हाँ BD रेशियो CD। ठीक है। ये रेशियो पता है तो आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो लेमडा यूज करके। सर डी निकल का, जाएगा। सर ये डी का कोऑर्डिनेट उससे नहीं आएगा, बीच वाले उससे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये आपकी कोई ट्रायंगल के बारे में जानकारी नहीं ना। देखो साइड अलग अलग है ना इसके, यस सर। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ी है ये। यस सर। ओके। तो अब डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगी? सर लैम्डा इनसे मैं निकालती हूँ। निकाल लो। सर इसके डी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सर 31/7,1। बस अब देखो क्या करो। अब इस पे सी से एल पे परपेंडिकुलर डाला गया, कोई क्या डाला गया सी पे? सर सी से एल पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डाला गया। इसका आपको इक्वेशन बताना है इस परपेंडिकुलर का। तो यस इसका इक्वेशन जानने के लिए इसका हम क्या निकाल लें? स्लोप निकाल लें। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा? वाई वाई सेम है तो 0 हो जाएगा। यस सर। वाई वाई सेम है ना, 1 1 है, 0 हो जाएगा। तो अगर इसका स्लोप 0 हो जाएगा तो CL का स्लोप कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। पाई/2 बन जाएगा ना। -1/0। यस सर। इन्फिनिटी हो जाएगा ना ये। यस सर। अब अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका इक्वेशन CL का लिखो। इक्वेशन CL का इक्वेशन हो जाएगा y-5 इक्वल टू इन्फिनिटी x-5। यही होगा ना। यस सर। दिस मीन इसको 1/0 कर दो, तो यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दो तो x-5 इक्वल टू 0। तो x = 5 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड। ठीक है। यस तो सर। देखो एक्चुअली में क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा था। क्वेश्चन हमसे सिर्फ और सिर्फ कितना पूछा गया है? सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की स्लोप जानने के लिए इतना सारा चीज हमको जोड़ दिया गया। यस सर। ठीक है। यस सर। सबसे पहले ट्रायंगल की सिमिलरिटी यूज करवा लिया, यस सर। फिर डी का कोऑर्डिनेट निकलने लेमडा की वैल्यू निकलवा लिया, इंटरनल डिवीजन वाला, है ना। यस सर। ये करने के बाद में फिर सिंपली हमको इसका स्लोप मिल गया। ठीक है। अच्छा, अब कोई मुझसे पूछे सर इसको हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो कैसे करें हम? तो मैं उसको क्या बोलता? मैं उसको बोलता कि आप AB और AC का इक्वेशन निकाल लो। क्या निकाल लो? सर AB और AC का। हाँ भाई, आपके पास आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी नहीं याद है, नहीं पता है, तो क्या करोगे आप? तो क्या करेंगे हम? AB और AC का इक्वेशन निकाल लेंगे AB और AC का। यस सर। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेंगे हम। तो वो और लंबा नहीं पड़ेगा पर। अब अगर आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्या यस करोगे? सर। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लोगे। यस बाइसेक्टर का सर। इक्वेशन जब निकल जाएगा तो उसका स्लोप निकाल लेंगे हम। यस सर। जब उसका स्लोप निकल जाएगा आपका तो इसका स्लोप मिल जाएगा, फिर इसका इक्वेशन निकालते हैं हम।
Yes. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेक्शन में इस क्वेश्चन को देने का मीनिंग ये है कि दोनों चीजें आपकी क्लब हो जाएं एक साथ में। Yes. ठीक है, Yes. समझ में आ गया? Yes. ये भी चेक कर सकते थे कि आपका ये एक्यूट एंगल बनेगा कि ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, कैसे चेक कर सकते थे? जब दोनों का इक्वेशन निकल जाता तो A1 A2 B1 B2 करके निकाल लेते। देखो दोनों का इक्वेशन निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कैसे Yes, निकालते? sir. इक्वेशन निकालना होता तो कैसे निकालते? Sir, y minus y. इसको y1 y2 yx1 y1 मान लो इसको यहाँ पे। Yes, sir. y माइनस y1 1 y2 माइनस 2 माइनस 1 On x2 माइनस 4 minus. माइनस 1 x माइनस 1। ये कितना बन जाएगा? ये प्लस होगा ना? Yes, sir. ये कितना बन जाएगा? -3/3 यानी -1 आ जाएगा खाली यहाँ पे ना। Yes, sir. y माइनस Y 1 minus 1 equal to माइनस 1. x प्लस 1। Yes, sir. ये ना, ये आपका इधर आके x प्लस वाई Equal to माइनस 2. 2 इक्वल टू 0। Yes, ये sir. इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाते तो क्या बन जाता है हमारे पास में? Sir, सिंपली y. y माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 4. अपॉन 5 माइनस 1 Yes, x माइनस, ये 1 बन जाता खाली। yes. यहाँ पे इधर लेकर आते हैं इसको तो क्या Y बन जाता equal है to ये? x आ जाता है. हाँ, x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाता है ये। ओके Yes, ना? yes, sir. समझा गया ना? Yes, sir. चलो, अब दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। दोनों इक्वेशन जब बन गए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसका सी है ही नहीं, इसका सी नेगेटिव है अपने पास में, तो इस सी को पॉजिटिव करने के लिए माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाता। A1 B2 निकालें तो A1 माइनस हो जाएगा और B1 प्लस हो जाएगा। यही होगा ना? Yes, sir. 0 बन जाएगा ना? Yes, sir. नाइदर ग्रेटर देन 0 ना लेस देन 0। एक्चुअली ये पूरा 90 डिग्री एंगल बना लेगा। Yes, कोई sir. बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब क्या बन गया हमारे पास? मैं मिटा क्यों रहा हूँ? दोनों लाइन बन गई। अब दोनों लाइन जब बन गई तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली हम, Yes, और निकाल sir. करके उसका स्लोप निकाल सकते हैं अब हम। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से भी कर सकते थे। तो दोनों में से जो पसंद आए वो टेक्निक हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. एक क्वेश्चन नोट कर लो घर से करने के लिए। Yes, sir. टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस, लिख देता हूँ। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन सेवन एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सर ये 7x minus y है. 7x माइनस वाई प्लस 3 है।
यस सर लिख लिया। तो देखो इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। ठीक है, यस आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टी यूज करके सिंपली देख सकते हैं कि जो आपका थर्ड लाइन होगी वो कैसे होगी। ठीक है, अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन यूज करके कैसे आप उसका इक्वेशन बना सकती हैं, तो हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगी। हाँ, ट्राई करोगे, यस ठीक है, इसको करना, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। हाँ बेटा, सर वो हमें ना कल कहीं अर्जेंट जाना पड़ रहा है तो सर मैं कल क्लास नहीं दे पाऊंगी सर, मैं परसों ले लूंगी। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस